हेलो एंड वेलकम। मैं रेवती और सोल स्कूल में आपका स्वागत है। यहाँ मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अजम्पशन, स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन के माध्यम से सिखाती हूँ कि कैसे आप अपने जीवन में जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो जुड़े मेरे साथ, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ये वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। तो आज लेके आई हूँ 5 वैसी चीज जो आपको घर से इमीडिएटली निकाल देनी है, आपको अपने घर में बिल्कुल नहीं रखनी है, ताकि आप अपनी ड्रीम मैनिफेस्ट कर सके क्विकली और उसकी एनर्जी आपके, चाहे वो फाइनेंशियल सक्सेस हो, रिलेशनशिप सक्सेस हो, हेल्थ सक्सेस हो या ओवरऑल लाइफ की खुशहाली हो, में बाधा का काम ना करे। हम सभी को पता है कि हर चीज में एनर्जी होती है। जैसे हम एनर्जी के बने हैं, वैसे ही हर चीज में एनर्जी होती है। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं हमारे घर में जो नेगेटिव एनर्जी इमिट करती है। अगर हम अपने घर से उस नेगेटिव एनर्जी वाली चीजों को निकाल देते हैं तो उसके बाद देखते हैं कि हमारी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस आने लग गया है, हेल्थ बेटर होने लगी है, हमारी आपसी रिश्ते बेटर होने लग गए हैं, ओवरऑल जो लाइफ में खुशहाली थी वो वापस आ गई है, नेगेटिविटी कम हो गई है, हम ज्यादा बिना किसी कारण के खुश रहना शुरू कर दिए हैं। तो वो कौन सी 5 चीज है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ और उसके पीछे का रीजन भी बताऊंगी कि उसको क्यों निकालना है और कैसे उसको निकालने से आपकी लाइफ में आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो कौन सी 5 चीजें हैं जो आपको अपने घर से हटा देनी है? तो सबसे इंपॉर्टेंट, क्लटर, गंदगी। सबसे पहले घर से गंदगी बाहर निकालिए, अव्यवस्था घर से बाहर निकालिए, क्योंकि वो जो क्लटर है उसकी एनर्जी आपकी लाइफ में इतना ज्यादा इफेक्ट कर रही है, आपको पता भी नहीं। जो क्लटर की एनर्जी होती है, क्लटर मतलब अव्यवस्था, एक जगह इतना सारा सामान पड़ा है, चाहे वो ढेर सारे पोस्ट ऑफिस से आए हुए मेल्स हो या फिर बहुत ज्यादा जमा किया हुआ अननेसेसरी सा सामान हो, चाहे वो क्लटर्ड डाइनिंग टेबल हो या क्लटर्ड डेस्क जहां पे आप काम करते हैं। आपके अगर आसपास कोई भी चीजें व्यवस्थित नहीं है तो उन चीजों की जो एनर्जी है आपको सबसे पहले आपकी लाइफ में निर्णय नहीं लेने की क्षमता की एनर्जी इमिट करने लगेगी। तो आप देखोगे आप बहुत इनडिसाइसिव हो गए हो अपने एक्शन लेने में। दूसरा, वो जो क्लटर है उसकी एनर्जी निकालती है कि अनफिनिश्ड बिजनेस की एनर्जी, यानी आपके कोई भी चीज स्टार्ट करोगे तो आप फिनिश नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपके घर का जो केओस है, आपका जो क्लटर है, उसकी एनर्जी ही अनफिनिश्ड वर्क, काम अधूरा है, काम होने वाला है। तो आपकी लाइफ में भी आपको वही एनर्जी अट्रैक्ट करोगे कि आपके एक्चुअल काम्स जो हैं, जो आपके फाइनेंशियल अबंडेंस हो, रिलेशनशिप हो, चाहे हेल्थ हो, वो होते होते रुक जाएगी। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि क्लटर अपनी लाइफ से बिल्कुल निकालिए। और क्लटर निकालने के लिए आप जब क्लटर्स को अपने घर से निकालेंगे, जो भी चीजें आपके काम की नहीं, उसको जब डिस्कार्ड करेंगे तो मेक श्योर कि आप थैंक यू बोलते हुए उसको डिस्कार्ड कर रहे हैं, ताकि आपकी लाइफ से वो जब जाए तो उसकी जो क्लटर ने जगह घेर रखी थी आपके घर में, वो आपके घर में अच्छी चीजों से रिप्लेस हो जाए। ठीक है? तो क्लटर एक और इम्पॉर्टेंट एनर्जी इमिट करता है, वो है आपकी घर में नेगेटिविटी का माहौल, क्योंकि क्लटर जो है मतलब अव्यवस्था, केओस। तो आप देखोगे वो क्लटर सिर्फ आपके घर का क्लटर नहीं है, वो आपके मेंटल हेल्थ का क्लटर बन जाता है, आपके मन में वो जगह लेने लगता है, आपके एनर्जी फील्ड में जगह लेने लगता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होगा आपके घर में, स्टिल आप नेगेटिव फील करोगे। सब कुछ अच्छा चल रहा होगा आपके घर में, कोई दिक्कत नहीं है सरफेस पे, बट फिर भी खुश होना एक टास्क लगेगा आपको। तो स्टार्ट डिक्लटरिंग योर होम, क्योंकि वो आपकी नेगेटिव एनर्जी इमिट करवा के आपकी लाइफ में बहुत बड़ा अवरोध का काम कर रहा है। सेकेंड आइटम है टूटा हुआ सामान। आपके घर में अगर बहुत सारे टूटे हुए सामान है तो जरूरत है अब उसको बनवाने की या फिर उसको डिस्कार्ड कर देने की, क्योंकि जो टूटे हुए सामान है वो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल अबंडेंस में बहुत देते हैं। आपको वो पॉवर्टी माइंडसेट में रखेंगे। आपके घर में अगर टूटा हुआ सामान है तो कॉन्स्टेंटली यूनिवर्सल मैसेज भेज रहा है कि मेरे पास सामर्थ्य नहीं है इसको बनवाने की, या मेरे पास सामर्थ्य नहीं है इसको रिप्लेस करने की। तो इस वक्त अगर आपके घर में टूटा हुआ सामान हो, चाहे वो बॉटल हो, कप्स हो, शीशे हो, मिरर हो, घड़ियां हो, जो भी टूट गया है, प्लीज उसको थैंक यू बोलिए, या तो उसको रिपेयर करा लीजिए अगर आप रिपेयर करा सकते हैं तो,
नहीं तो उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। रिपेयर कराने से क्या होता है कि आप यूनिवर्स को बोलते हो कि हाँ ये मेरी लाइफ में टूट गया था बट मेरे पास हील करने की क्षमता है। तो ये स्पेशली काम आता है जो रिलेशनशिप ब्रेकआउट से परेशान है। अगर आपके इस वक्त रिलेशनशिप को लेके परेशानी चल रही है, टूटता हुआ रिश्ता दिख रहा है, तो जाके चेक कीजिए घर में ज़्यादा से ज़्यादा टूटा हुआ सामान है क्या। अगर टूटा सामान है, खिड़की की कांच टूटी हुई है, तो उसको रिपेयर करने की काम को शुरू कर दीजिए। जैसे जापानीज लोग टूटे हुए कप्स को फेंकते नहीं, उसको गोल्ड की लाइनिंग डाल के उसको सील कर देते हैं, तो एक बहुत खूबसूरत सा मग डिज़ाइन क्रिएट हो जाता है। तो वो रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्स को बताना कि हीलिंग ट्रिगर हो गई है, हीलिंग स्टार्ट हो गई है और आपकी लाइफ की भी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर वो रिपेयरेबल नहीं है, अगर वो बन नहीं सकता है, तो प्लीज़ उसको अपने घर से डिस्कार्ड कीजिए, क्योंकि उसकी नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में सिर्फ पॉवर्टी रखेगी, आपके रिलेशनशिप को ब्रेक करेगी, आपके हेल्थ में ब्रेकेज आएगा। तो सेकेंड जो पॉइंट है, टूटे हुए सामान की खोज कीजिए। आपके आंखों के सामने तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए और घर के अंदर भी टूटे फूटे पुराने भंगार को रखने की कोई जरूरत नहीं है, उसको घर से निकाल देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड पॉइंट पे आती हूँ और थर्ड पॉइंट बहुत यूनिक और बहुत ही कम लोगों ने सोचा होगा, बट ये बहुत ज्यादा काम करता है। कुछ पुरानी चीजों की यादें, ऐसे कोई सामान आपके घर में हो जो पुराने बुरे टाइम की याद दिलाता हो, तो को हो सके तो घर से निकाल दीजिए। नहीं निकाल सकते हैं तो उसको ऐसी जगह रख दीजिए जिससे आप उसको नहीं देखें, जिससे वो आपके अंदर जो साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है पुराने बुरे टाइम की, वो ट्रिगर ना करे। जैसे मैं इंडिया में थी, अपने बहुत बुरे टाइम में बहुत सारे गोल्ड के रिंग्स पहनती थी, डायमंड रिंग थी जो एंगेजमेंट में मिली थी, बहुत सारे रिंग्स थे, गोल्ड ज्वेलरियां थी। वो सारी चीजें अब मैं जब भी पहनती थी तो कहीं ना कहीं रिमाइंड कराती थी उस टाइम में, क्योंकि कहीं ना कहीं नौबत वहां तक आ गई थी कि उसको शायद बेचना पड़ता मुझे, बट बिका नहीं, जरूरत नहीं पड़ी बेचने की। उस वक्त था कि ये छिन जाएगा मुझसे, उस वक्त जो था कि ये खो जाएगा मुझसे, वो इमोशन शायद उस सामान को देख के अटैच हो गया मेरे साथ। तो मैं बहुत पहनती थी, लेकिन जब मुझे इस बात का पता चला तो मैं उन सभी ज्वेलरीज को निकाल के, अब फेंक तो सकती नहीं थी गोल्ड और डायमंड, तो मैंने उसको निकाल के बैंक के लॉकर में डाल दिया। मैं पहनती ही नहीं हूँ उन सारी ज्वेलरीज को, जिससे मेरे उस नेगेटिव टाइम के इमोशंस को ट्रिगर कर दिया जाए। अब कभी किसी फंक्शन में जाती हूँ तो भले निकाल के पहन लेती हूँ, पहनने के तुरंत बाद हटा देती हूँ, फिर मैं एनर्जी क्लेंस कर लेती हूँ खुद की, ताकि उसकी एनर्जी मेरे साइकोलॉजिकल उस पर इफेक्ट ना करे। तो अगर आपके घर में आंखों के सामने लगातार कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पुराने बुरे टाइम की याद दिलाता हो, चाहे वो ड्रेस हो या फिर कोई ज्वेलरी हो या कोई घूम के आए हो वहां का सुविनियर हो बट घूमना बहुत ट्रॉमेटिक था, या फिर कोई भी ऐसी अनप्लेजेंट चीज अगर आपके घर में है जो घर अनप्लेजेंट टाइम की याद दिलाता है, उसको घर से निकाल दीजिए या फिर अपनी आंखों से दूर कर दीजिए। ऐसी जगह रख दीजिए जहां से उसकी एनर्जी आप तक नहीं पहुंचे। वो जो साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है बुरे टाइम की, वो ट्रिगर करना बंद कर दें। अब फोर्थ पॉइंट पे आती हूँ। फोर्थ पॉइंट है ऐसे गिफ्ट्स जो आपको किसी नेगेटिव इंसान से मिले हो, या फिर ऐसे गिफ्ट जो ऐसे इंसान से मिले जो आपको पसंद नहीं है। जी हाँ, हमें हर बार होता है कि कुछ रिलेटिव्स होते हैं या कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो गिफ्ट तो दे देते हैं, लेकिन उनसे हमारी कोई बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, या हम उनके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, या फिर अगर ब्रेकअप हो गया है तो पुराने प्रेमी के दिए हुए गिफ्ट्स, उन सारे गिफ्ट्सों को प्लीज़ किसी दूसरे को दे दीजिए, हटा दीजिए अपनी लाइफ से, क्योंकि वो गिफ्ट आप किसी प्यारे इंसान को दोगे तो उसकी एनर्जी चेंज कर देगा। उसकी एनर्जी क्या चेंज हो जाएगी, क्योंकि आप प्यार से दे रहे हो तो आपसे वो एसोसिएट करेंगे उन गिफ्ट्स को, और वो गिफ्ट वहाँ जाके उनकी पॉजिटिविटी ही देगा। लेकिन आपकी लाइफ में जब तक वो रहेगा तो वो नेगेटिव इंसान की याद दिलाते रहेगा और उस इंसान की एनर्जी उसमें कंटिन्यू रहेगी। याद रख लीजिए, हम लोग सब क्वांटम इंटैंगल्ड हैं, हम लोग सारे लोग एनर्जी फील्ड में एक जाल है, हम लोग सब उस जाल में बुने हुए हैं। अगर मेरी एनर्जी यहाँ से जा रही है आप तक और आप उसके रिसीवर बने हुए हो, तो जो एनर्जी मैं दे रही हूँ आप तक पहुँच रही है। लेकिन अगर आप उसी एनर्जी में थैंक यू बोलते हुए किसी दूसरे को पास ऑन कर दोगे तो उस एनर्जी को चेंज कर सकते हो, उस जाल का नेटवर्क का कोर्स चेंज कर सकते हो। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर कुछ ऐसे गिफ्ट संजो के रखे हुए हैं जो किसी अनवांटेड इंसान से आपको मिले हैं, या पहले बनती थी बट अब नहीं बनती है, इट्स टाइम टू लेट देम गो। अगर बहुत महंगा आइटम है तो
उन सारी चीज़ों को, जैसे कोई ज्वेलरी पीस है तो कहूँगी बैंक लॉकर में जाकर रखाइए दूर अपने घर से, या फिर बेच दीजिए, बट घर में मत रखिए क्योंकि उसकी एनर्जी जो है आपको हमेशा परेशान करेगी। 5th आइटम है वैसे गिफ्ट जो आपके किसी काम के नहीं है। हमें बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं जो एक्चुअली सिर्फ घर का जगह ले रहे हैं, हम उसे डिस्कार्ड नहीं करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली किसी से अच्छे लोगों से मिली हुई गिफ्ट होती है, लेकिन हमारे किसी यूज़ का नहीं है। वैसे गिफ्ट को जब आप स्टोर करते हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टोरिंग, तो उसमें से स्टैगनेंट एनर्जी निकलती है, जो स्टैगनेंट एनर्जी आपके लाइफ में भी स्टैगनेंसी ले आती है, ग्रोथ होने से रोक देती है। क्योंकि जो रुकी हुई चीज़ है, जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जो ऐसे गिफ्ट हैं जो किसी काम के नहीं है बट आप उसको अपने घर में रखे हुए हो, तो वो यूजलेस गिफ्ट जो है आपकी लाइफ में यूजलेस एनर्जी प्रोवाइड करेगी और आप देखोगे आपकी जो ग्रोथ है वो रुकना शुरू हो गई है। तो नोटिस कीजिए आपके घर में ऐसे कौन कौन से यूजलेस गिफ्ट जस्ट बिकॉज किसी ने दे दिया है आप रखे हुए हैं एंड उसको सालों से रखे हुए हैं। बहुत लोगों के घर में होती है ऐसे यूजलेस गिफ्ट। अगर यूज़ नहीं कर रहे हैं वैसे सामान को, तो ये टाइम है उन सारे सामानों से छुटकारा पाने का। निकालिए, डीक्लटर कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में यूनिवर्स वैसे सामान को भेजे जिसका उपयोग आप कर सके अपने ग्रोथ के लिए, जिसका उपयोग आप कर सके अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। तो इन 5 चीज़ों को निकाल कर आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में सुख, संपत्ति, सौभाग्य और स्वास्थ्य बड़ी आराम से आना शुरू हो गया है। हर दिन आप खुद को प्रगति की तरफ देखना शुरू कर देंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि अबंडेंस आपकी लाइफ में आना शुरू हो गया है। होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करे, और अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।